बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक सवाल अक्सर किया जा रहा है कि टाली के ऊपर से शीशम की टानी को काट के तो इसकी अगर कलम बनाई जाए, मिसाल के तौर पे ये अभी मैंने शाख काटी है, काटने के बाद ये जो कलम है इसको लगाएं तो टाली तैयार हो जाएगी। तो मेरा जवाब इसका ये है कि नहीं होगी, ये कलम नहीं लगती। टाली की कौन सी कलम लगती है? जो बीज के ज़रिए पौधा तैयार किया जाता है, और इन दिनों में जब इनके पत्ते झड़ जाते हैं तो उस वक्त इसको जड़ समेत निकाला जाता है। ये देखें, ये इतनी जड़ है और ये आगे तना है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जड़ का जो हिस्सा है वो तकरीबन 4 इंच वो और 4 इंच ही तना, इसकी हम एक कलम लगाते हैं। ये जड़ वाला हिस्सा है, ये 4 इंच है, इसी तरह 4 इंच तकरीबन ये वाला हिस्सा है। तो ये 6-7 इंच की जो कलम है इसको हम थैली के अंदर लगाते हैं और फिर उसके ऊपर हम शापर दे देते हैं। शापर के साथ उसको ढक देते हैं ताकि ये 2 महीने के अंदर अपनी जड़ें भी बनाए और अपने ऊपर जो टहनियाँ और पत्ते हैं वो भी ले आए। उसके बाद हम किसान के हैंड ओवर करते हैं और किसान इसको अपनी ज़मीन में लगाता है और वो कामयाब हो जाती है। इस तरह जब ऊपर और नीचे से इसकी कटिंग करके एक कलम हम बनाते हैं तो ये काली टाली बनती है। और अगर आप इसको डायरेक्ट ज़मीन के अंदर लगाना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं, लगा सकते हैं, लेकिन इसको आपने इतना दबाना है लगाने के बाद कि 2 उंगलियों से अगर ऐसे ऊपर खींचें, अगर ये निकल गई तो समझें कि ये आपका पौधा खुश्क हो जाएगा, और अगर ये ना निकली तो समझें आपकी जो जड़ें बनेंगी वो इंशाल्लाह इसको कामयाब कर देंगी, तो वो कामयाब हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको एंटायर प्लांट जड़ वाला पौधा अगर महकमा जंगलात से या कहीं से मिलता है तो उसको आपने कटिंग करके 6 से 8 इंच की आपने कलम लगानी है, इससे बड़ी नहीं लगानी है। बड़ी लगाएंगे उसके ऊपर कोई परिंदा बैठेगा, वो हिलेगा, उसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी, या आंधी तूफ़ान आएगा वो हिलेगा, वो जो उसकी बारीक बारीक सी नन्ही नन्ही सी जड़ें निकल रही होंगी वो टूट जाएंगी, उसके बाद पौधा आपका खुश्क हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको शेयर कर दें, शायद किसी का भला हो जाए।